हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 10 मैथ्स और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। चूंकि इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी से वाइंड अप करेंगे ताकि आपको इसी वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस में जो मसाइल है वो खत्म हो जाए और आपका कंसेप्ट इस बारे में क्लियर हो जाए। तो बगैर टाइम जाया किए हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 जो है वो है कि इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z, क्या है कि y जो है वो वेरी करता है x एंड y के। अच्छा, जहां पर ऐसा लिखा हो कि वेरीज, तो इसका मतलब होता है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स इसको वेराइज भी कहते हैं, कुछ वेरीज भी कहते हैं, बट वेरीज इज आई थिंक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो आप इसको छोड़ दीजिए, ये मैथ्स का क्लास है तो कंसेप्ट समझ लीजिए कि इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z, तो जब वेरीज का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। इसमें भी जब कहीं पर आएगा तो हम उसको साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो यहां पर सवाल नंबर 1 है कि इफ y वेरीज जॉइंटली, मतलब दोनों के साथ वेरी कर रहा है डायरेक्ट, x एंड z। तो x एंड z का मतलब यह है कि ये x और z दोनों मल्टीप्लीकेशन में हम एक साथ लिखेंगे और y को दूसरी साइड पे लिखेंगे और ये दोनों y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी डालेंगे, सिर्फ डॉट डाल देंगे तो भी सही है। अगर डॉट भी नहीं डालेंगे तो आपको पता है कि हमेशा जब भी दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ लिखे होते हैं तो ये दोनों के बीच में एक हिडन मल्टीप्लीकेशन का साइन मौजूद होता है। समझाने का मतलब यह है कि जब भी आ जाए इफ फलाना वेरीज डायरेक्ट, इफ फलाना वेरीज जॉइंटली एज दैट एंड दैट, डायरेक्टली नहीं लिखा होगा तो वेरीज के लफ्ज से आपको समझ आनी चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। बस समझाने का मतलब सिर्फ ये है। तो यहां पर ये वेरी कर रहा है एज एक्स एंड वाई, दोनों के जॉइंटली वेरी कर रहा है तो दोनों को हम जॉइंट लिखेंगे और वाई को दूसरे साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि व्हेन वाई इज इक्वल टू 33 है एंड x इज इक्वल टू 9 है और z इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ये पहले जो 2-3 वैल्यूज दिए होते हैं ये इसलिए दिए होते हैं ताकि जब हम इस वेरिएशन वाला साइन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन खत्म करें तो इसकी जगह हम इक्वल और के लिखेंगे। तो ये तीनों पहली वैल्यूज इसलिए दी होती है ताकि हम के फाइंड कर सके। ये हमारा क्वेश्चन नहीं होता, ये जस्ट हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया होता है। जैसे कि इसमें दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16। y फाइंड करना है जब x होगा 16 एंड y एंड z होगा 22। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और कंडीशन भी लिख दी है, ये आपके सामने है, आपको दिख रही होगी। अब हम डायरेक्टली इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप क्योंकि जल्दी इसलिए करेंगे क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज इसी एक वीडियो में करेंगे और इससे पहले भी ये कर चुके हैं तो आपको आता होगा। सबसे पहले सोल्यूशन में हमने क्या करना होगा कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको खत्म करना है। तो इसकी जगह हम हमेशा पुट करते हैं इक्वल और के और x और z को एज इट इज इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम किसी इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन a या कुछ भी, क्योंकि बाद में हम इसको यूज करते हैं तो इसलिए इसको नाम जरूर दे दीजिए। नेक्स्ट जो काम है, ये जो 3 पहली वैल्यूज दी होती है ये इसमें आप पुट कर लीजिए। तो पुट द गिवन वैल्यूज। ठीक है, y इज इक्वल टू 33 है, k की वैल्यू नहीं है, x 9 है और z 12 है, तो मैं इनकी पुटिंग कर लेता हूं जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहां से इसको मल्टीप्लाई करना है और यहां शिफ्ट करना है ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ सके। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जार 9 11 जार 9 12 जार 108 आता है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। चूंकि हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये 108 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि k इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 108।
ठीक है, 33 डिवाइडेड बाय 108। अब ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं तो इसको जरा 3 पे डिवाइड भी कर लीजिए। ये 3 11 आर 33 और 3 3 आर 9 और 3 6 आर 18, तो 11 बाय 36 इससे आ चुका है। स्टूडेंट्स आपको दिख भी रहा होगा 11 बाय 36। के की वैल्यू क्या आई? 11 बाय 36। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड वाई when x is equal to 16 and z is equal to 22। तो आपने क्या करना है, अभी आपको k की वैल्यू मिल चुकी है 11 बाय 36, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं k is equal to 11 बाय 36। ठीक है जी, और ये बकाया यहां से इरेज कर देता हूं इक्वेशन 1 तक। आपने इसके बाद फिर लिखना होगा नीचे कि ना मैं आपको क्या लिखना होगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन जो आपको दिया होगा वो लिख देना है, फिर लिखना है यूजिंग इक्वेशन 1 को ही यूज करेंगे, y इज इक्वल टू k x एंड z। अच्छा, अब यहां पर आपने ये वाली जो वैल्यूज है ये नहीं पुट करनी, ये आपको सिर्फ k की फाइंड करने के लिए दी गई है। तो k हमारा फाइंड हो चुका है, अब सिर्फ k की वैल्यू पुट करेंगे और जो बकाया वैल्यूज हमें क्वेश्चन 1 में दिए गए होंगे वो लिखेंगे। तो हमारे पास y हमें फाइंड करना है, k है 11 बाय 36, x दिया गया है 16 और z दिया गया है 22। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स आपस में और इनकी कटिंग कर लीजिए और इससे आपकी रिक्वायर्ड y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन और कटिंग आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं बट ये आपके लिए छोड़ देता हूं। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और जिससे आपकी रिक्वायर्ड जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे 2, 3, 4 ताकि आपकी कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर होती जाए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इफ f वेरीज जॉइंटली एज g एंड द क्यूब ऑफ h। यहां भी बिल्कुल वही सेम कंडीशन है कि f जो है वेरी कर रहा है जॉइंटली एज g एंड द क्यूब ऑफ h। तो मैं आपको कंडीशन बना देता हूं, बकाया आप सॉल्व कर पाएंगे। f जो है जॉइंटली वेरी कर रहा है g के एंड द क्यूब ऑफ h यानी h क्यूब के। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका यह है कि इसको खत्म करके इक्वल लगा दीजिए, k लगा दीजिए g और h क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको जो गिवन f g और h की वैल्यूज दी गई होंगी आपने इसमें पुट कर देनी है जिससे k आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट जो है f फाइंड करना है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, व्हेन g इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 6। तो क्यूब ऑफ h वाला जो इसमें थोड़ी नई बात थी ताकि मैंने यहां पर लिखा ताकि आपको समझ आ सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि सपोज a इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू b एंड c। मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जो मेथड है वो समझाता जाऊंगा, चूंकि ये आसान है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी नेक्स्ट करता जाता हूं। ये क्या कह रहे हैं कि सपोज a इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू a, b एंड c। सपोज करें कि a जो है डायरेक्ट जॉइंटली प्रोपोर्शनल है b और c के। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू द, b इज इक्वल टू द एंड c इज इक्वल टू द, देन फाइंड a। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का सवाल है और 2 की तरह। इसमें a b c आपको दिया गया है जिससे आपको k फाइंड करनी होगी एंड नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका जब k फाइंड हो जाएगा फिर आपको a फाइंड करना है व्हेन b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 18। तो क्वेश्चन वो जो इक्वेशन नंबर 1 जैसे हमने क्वेश्चन 1 में बनाया वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर्ड, सॉरी इसको मैं इरेज कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर्ड यानी स्क्वायर ऑफ r। तो इसमें भी आपने ये खत्म करके इक्वल लगा देना है, फिर k लगा देना है, q और r स्क्वायर। आपको r, p और q की वैल्यू दी गई होंगी जिससे आपका k आ जाएगा। फिर इसको आप इक्वेशन 1 का नाम एज इट इज जैसे आपने क्वेश्चन 1 में किया था उस तरह दे देंगे। फिर उसके बाद आपका वैसे ही मेथड होगा जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a वेरीज जॉइंटली एज b क्यूब्ड एंड c। तो ये थोड़ा उल्टा किया है कि a वेरी करता है जॉइंटली एज b क्यूब्ड एंड c। तो ये क्या है, इसमें
ए जॉइंटली वेरी करता है एज बी क्यूब्ड एंड सी, फिर इस तरह ए इज इक्वल टू बी क्यूब, सॉरी ए इज इक्वल टू, ये जब खत्म हो जाएगा तो इसकी जगह इक्वल और के लगा देना है, फिर बी क्यूब अपनी जगह और सी अपनी जगह, फिर आपको ए बी सी की वैल्यूज दी गई होंगी जिसको आपने पुट करना है। एक बात का ध्यान, अगर बी की जगह आपको 2 दिया गया है तो आपने कुछ इस तरह से पुट करना है, 2 लगा देना है और ये क्यूब एज इट इज उसके ऊपर लगाना है। सी की जगह फिर कुछ दिया होगा, इसी तरह ए की जगह कुछ दिया होगा, 1 2 3 कुछ भी, जिसको आपने अरेंज करके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह का है कि इफ z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y, z इज इक्वल टू द फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपने फर्दर सवाल हल नहीं करना, जस्ट k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k आपको इजीली कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जब आपका k फाइंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में तो नेक्स्ट आपने फिर क्वेश्चन को मूव नहीं करना। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 भी है और फिर 8 भी इसी तरह का है। तो आई होप स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज 3.3 जो है ये आपको समझ आ गया होगा। चूंकि ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह तमाम क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 खुद किया और बकाया क्वेश्चंस का की इक्वेशन बना के आप लोगों को छोड़ दिया। आई होप इसमें से आपको किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। फिर भी अगर कहीं पर मसला होगा तो आप लोगों ने कमेंट्स में उसका जिक्र जरूर कर लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कजिन्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस चैनल से पूरे का पूरा फायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो अब होगी वो 3.4 और 5 से होगी। तो आप लोगों ने चैनल को जरूर देख लेना है, विजिट जरूर कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। और कहीं पर अगर आपको किसी भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में मसला हो रहा है तो उस क्वेश्चन, उस बुक का नाम और उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर देना है ताकि हम आपको वो सॉल्व करके दे सके और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में किसी किस्म का मसला ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।